हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस रविवार की आराधना में, जबकि परमेश्वर का मेज मेरे सामने रखी हुई है और इसलिए रखी हुई है ताकि कलीसिया के लोग इस मेज में सम्मिलित हो सकें और अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस दिन को याद कर सकें जो परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर हमारे और आपके लिए अपने आप को कुर्बानी के रूप में दे दिया। मेरे मित्र, इस संडे की आराधना में जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा आराधना करना, हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना, गीतों का गाया जाना, वचन का शेयर किया जाना, हर बातों में परमेश्वर को आदर और महिमा मिलने पाए। तो आइए इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। थोड़े समय के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में डेडिकेट करेंगे। भूल जाएंगे कि इस समय हम कहां पर थे, परंतु ये याद करेंगे कि हम परमेश्वर के हुजूरी में, परमेश्वर के भवन में हैं और इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं ताकि अपने परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की जय जयकार कर सके। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशु आ, यीशु आ, तुम्हारा नीला हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। यीशु आ, यीशु आ, तुम्हारा नीला हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदा बन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदा बन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सभी को अपने झुकाता हूँ तेरे हुजूरी में, तेरे हुजूरी में बनकर कुर्बानी लाता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। सभी को अपने झुकाता हूँ तेरे हुजूरी में, तेरे हुजूरी में बनकर कुर्बानी लाता हूँ।
से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी करता रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास के साथ रहूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह Thank you, Jesus. Hallelujah. Baba Sandarama. Thank you, Jesus. गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो
तरह प्रभु शांति देता है। एक प्रभु शांति देता है, तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया, तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक प्रभु शांति देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक माँ की तरह यीशु मसीह हमें और आपको शांति देता है। एक माँ की तरह, एक पिता के समान यीशु मसीह जो है हमें सीने से लगाता है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने यह सुनहरा अवसर दिया है कि आज प्रभु के वेदी के सामने आकर अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी रीति से समर्पित कर दे और प्रभु से कहे, प्रभु तेरे सिवा और मेरा कौन है, तेरे सिवा और मेरा कौन है। और मुझे मालूम है तुझे छोड़ और कोई मेरा ईश्वर नहीं, तुझे छोड़ और कोई मेरा प्रभु नहीं, तुझे छोड़ और कोई मेरा स्वामी नहीं, तुझे छोड़ कोई मेरा और परमेश्वर नहीं। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपने मुंह को खोले और इस समय अपने परमेश्वर की दुहाई दीजिए, अपने परमेश्वर को पुकारिए और आज परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर एक बार फिर से आज मैं संपूर्ण हृदय के साथ, अपने संपूर्ण हृदय के साथ आज मैं तेरे साथ, तेरे पास मैं खड़ा हूँ, तेरे पास मैं खड़ी हूँ। आज तेरे भवन में आकर मैं अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आज मुझे स्वीकार कर ले, आज मुझे स्वीकार कर ले, आज मुझे स्वीकार कर ले, क्योंकि प्यारे परमेश्वर आज तू अपने भवन में मौजूद है, तू अपने भवन में मौजूद है। यीशु मसीह, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर इस समय कोई बीमारियों के साथ आया है, यदि कोई बीमारियों के साथ यहाँ पर आया है, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, डांटते हैं। महान परमेश्वर इसी समय इनके शरीर से अभी इसी वक्त निकल कर चली जाए और महान परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा उनके जीवन में बहुत आय के साथ कार्य करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दल के खींचे में से दया से निकाला हमें, दल के खींचे में से दया से निकाला हमें। याद करिए उस दलदल को, याद करिए उस पाप को जिसमें आप फंसे हुए थे, फंसे हुए थे। शायद सबने आपका साथ छोड़ दिया था,
पर फिर भी यीशु मसीह ने अपने दया से आज हमको और आपको उस दया से उस गजब के कीच में से निकाल लिया है। आइए समय अपने दिल की गहराइयों से इस समय ताली बजाकर अपने हाथों को उठाकर और इस समय गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस।
तेरी महिमा हो सदा, प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई, तेरे जैसा हालेलुया हर जगह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा मेरा खुदा और महिमा गाए जमीन गाए हो राजा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, गाए हो राजा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हमारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को कुर्बान किया, हमारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया, गाए हो राजा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, गाए हो राजा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हालेलुया 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 हालेलुया, तू ही मेरी प्रार्थनाओं का जवाब है तू, जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं, साथ तू रहता सदा, ओ साथ तू रहता सदा, ये हर दम कहूं, एक साथ बोलेंगे यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो, यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो, यहोवा
से जो हाउसेज जाती हैं वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। शांति दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के हुए परिस्थिति में पिता परमेश्वर इस प्रकार पिता हमको महसूस कर रहे थे, परंतु हर घड़ी पिता आपकी सहायता और मदद पिता हमारे साथ बनी रहे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के आपने हमें ये मौका दिया पिता कि हम इससे आपके भवन में आपकी स्तुति आपकी महिमा करने पाए पिता, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते पिता आज के सभा को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपके विकास को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जब वो आपके वचन को हमारे बीच में बोलते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उस वचन पर अपनी आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम उस वचन को सुनने वाले परंतु उस पर चलने वाले बने और उससे अपने मन में पिता ग्रहण करने। प्यारे परमेश्वर, यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को पिता आप नाम बाय नाम अपनी आशीष को प्रदान कीजिए। प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर आपकी सहायता और मदद हमारे साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा धन्यवाद पिता आपको देते हुए पिता ये छोटी सी प्रार्थना आप ही के बेटे यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आप दया से सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। आमीन। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये समय है गवाही का, और गवाही जो है ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जा रहा है। और आपसे निवेदन है जब आप गवाही के लिए आते हैं वही गवाही बताइए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि इस समय सामने अगर आकर बैठ जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी, जो अपने आप को बच्चा मानते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी लोग आ रहे हैं, हम उन्हें भी मौका देंगे कि वो चेयर में बैठ सकें। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, ज़्यादा समय बर्बाद मत करिएगा, एकदम सटीक गवाही दीजिए ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। डिजाइन नहीं, कुछ नहीं, खाली अपना घर में खाना बनाते रहे और मिस्त्री को पैसा दे देते रहे। अब पिता परमेश्वर की इच्छा ऐसा हुआ कि आपको जाकर देखिएगा कितना सुंदर डिजाइन दे देते, मिस्त्री का दिल दिमाग में घुस करके अब परमेश्वर बनवाया। पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरा बराबर तबीयत खराब हो जाता है तो पुराना गवाही है, बाहर दम दुआ करते हैं ठीक हो जाता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर के लिए शुक्रिया। थोड़ा सा ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। हर चीज उसी
जीवन हमें दिया। अब तक जो जिंदगी ये मसीह की रहम से याद, खुदा की निगाहें हटी नहीं, सब कुछ हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। धन्यवाद। यहाँ से नीचे से ले। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सभी को भला चंगा स्वस्थ रखा है। इस महामारी के समय में भी प्रभु हम लोग को सुरक्षित रखा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और विशेष धन्यवाद देते हैं। मेरी माँ के लिए, माँ भी बहुत अस्वस्थ थी, मैंने हम लोग सोचे नहीं थे कि माँ को हम लोग देख पाएंगे, लेकिन माँ भी स्वस्थ है, ठीक है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं मेरे भैया भाभी के लिए। वो लोग भी बीमार हो गए थे, बीच में छोटा भाई भी बीमार हो गया था, लेकिन अभी प्रभु ने वो लोग को चंगा किया, खड़ा किया है। इसके लिए सारा आदर स्तुति लेना है। धन्यवाद करते हैं हमारे भाई सुहेल को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहा। अच्छा जी वो बताएं तो मास्टर डेली रात को प्रेयर करते रहे, लेकिन फिर भी हमको कुछ असर नहीं हो रहा था। लेकिन 25 तारीख को हमारा एकदम इतना खराब पोजिशन आ गया कम और बर्दाश्त से बढ़ा, जो कि हमको सांस लेने में ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा तो हम नहीं बचेंगे। करीब 11 बज रहा था, तो उतने दिन में हम अपना बेटी लोग को, बेटा को भी बुलाए, सबको बैठा बातचीत करने लगे। हमको भाई हमको भर्ती करो, चाहे आपको कहीं भी ले जाओ, लेकिन हमको भर्ती करो, हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन उतनी देर में मास्टर राजन पता नहीं इनको प्रभु क्या इच्छा दिया इनको, तो वो हमारे पास फ़ोन की। अब फ़ोन करने के बाद में हम बोले पास्टर जी हम आप नहीं बचेंगे, क्या हमारी अवस्था बहुत खराब हो गई, ऑक्सीजन से दरकार पड़ रहा है। उतने देर में आपको फोन में बोले सुमन भैया अपना सीना में हाथ रखिए, हम प्रेयर कर रहे हैं। और प्रेयर किए देखिए, और एक तरफ तो हम पड़े हुए, एक तरफ हमारी वाइफ भी पड़े हुआ उस समय, उनको भी तबियत बहुत ज़्यादा खराब। तो दुआ करने के बाद में अपने आप हमारा बेटी बेटा दोनों सब समझा और तुरंत गाड़ी दोस्त से मांगा, गाड़ी लेकर के अहमदनगर नर्सिंग होम में ले गया। वहाँ डॉक्टर को दिखाया, तो हमने बाद में डॉक्टर बोला कुछ ऐसा बात नहीं, आपको समाज का जरूरत है, आप पेट के बल से सोइए, या पेट में तकिया लगाया सीना में, और ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा कहीं, तो इस तरह करके रखिए आप, और एक एक्सरे करवा लीजिए, थोड़ा ब्लड टेस्ट करो। तो वहाँ बेटा ले गया, दोनों जन हमारे वाइफ को, बेटा बेटी दोनों गाड़ी में, तो ले गया, ब्लड टेस्ट करवाया, शाम को रिपोर्ट आया, खून दिखाया, दिखाने के बाद में तो ऐसा कोई उन्हें गड़बड़ नहीं था, लेकिन कोविड का पोजीशन था, ये नहीं बोले कोविड का पोजीशन नहीं था। कोविड का टेस्ट कराया उसमें कोविड था, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो देखा, देखने के बाद पास्टर साहब जो दुआ करने लगे, उसके जरिए हम हमारी वाइफ दोनों जी बोलते परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और पास्टर जी को भी धन्यवाद करते, तो उस समय कैसे हमारे पास फोन किए और उनको पता चला कैसे, पर वो जरूर बताया कि उनको अच्छा कुछ आया था, तभी तो हुआ। उसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर पिता को धन्यवाद हम करते हैं। हमारा नया जीवन ये दिया, एक दूसरा नया जीवन, एक बाईपास सर्जरी करने में एक दूसरा नया जीवन, लोग एकदम समझ और कोई सभी को जय मसीह की।
परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने खड़ा हूँ आज। 4 दिसंबर 2020 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। स्पाइनल का 2 जगह का हड्डी, सर्वाइकल और पीठ का 2 हड्डी ब्रेक हो गया था और डिसलोकेट हो गया था। इसकी वजह से मेरा पैर से कमर से नीचे पूरा डेड हो गया था। मैं खड़ा भी नहीं होता, बैठ भी नहीं सकता था। दुर्गापुर में फर्स्ट मेरा ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ के डॉक्टर बोले कि आप लाइफ भर ऐसे ही रहिएगा, आप खड़े नहीं हो पाइएगा। लेकिन मिड टाइम में परमेश्वर ने बहुत बड़ा इंतजाम किया और यहाँ से बाहर जाने का मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया और यहाँ से बाहर चेन्नई गए और चेन्नई अपोलो में सर्जरी हुआ। सर्जरी का 1 दिन के बाद से डॉक्टर लोग 2 दिन के बाद से मुझे डॉक्टर लोग 2-3 कदम चलाने लगे। परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया और मुझे खड़ा किया आज। आर्थिक रीति से भी परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ को मैंने देखा, जो सब तरफ से हमारे लिए सहायता आने लगा। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से इंतजाम किया। इस बड़े सर्जरी में बहुत बड़ी मोटी रकम की खर्च की, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं बढ़ के परमेश्वर इंतजाम किया। और जब मैं सर्जरी के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में था, परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन को दिखाया। मेरा जीवन कुछ दूर तक पूरा ब्लैक है मेरा जीवन में। उसके बाद मेरे जीवन में प्रकाश आया और जब मुझे परमेश्वर स्वर्ग में लेके दिखाता है कि एक सिंहासन दिखाई देता है जो एकदम श्वेत हिम का जैसा है, वहाँ से प्रकाश मेरे जीवन में लाइफ टाइम में आ रही है और वो एकदम पूरा गोल्डन कलर का प्रकाश आ रहा है। और प्रकाश आ रहा है मेरे जीवन में, तभी मेरे जीवन में गिरावट दिखाई देता है। वी आकार का नीचे गिर के ऊपर उठता है, फिर सीधा जाता है सिंहासन की ओर, मतलब वो तीर उधर की ओर जाता है। तो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि प्रभु में रहने के बाद भी जीवन में कभी कभी गिरावट आता है और ये मेरी गलती थी। मैं उसको रियलाइज़ किया उस समय कि अपने जीवन में कुछ दिन पहले, दिसंबर से पहले 2 महीना पहले, मैंने अपने हाथों को कुछ गलत काम के लिए बढ़ाया था, जिसकी वजह से परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा समस्या जीवन में आया। शैतान को मौका मिला, इसलिए परमेश्वर मारता भी है तो परमेश्वर उठाता भी है। तो ऐसे मौका मिला जिसके कारण शैतान मेरे जीवन में हमला किया और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर से नया जीवन दिया और आज मुझे आप लोगों के सामने परमेश्वर खड़ा किया है। इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को देता हूँ। धन्यवाद। हालेलुया। और कोई गवाही? किसी ने बोला है गवाही दे, गवाह तुझको बनाया है। अगर आप गवाही नहीं दीजिएगा तो सत परमेश्वर भी सोचता होगा कि मैं बनाकर तुझको पछताया हो। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब भी मौका मिले गवाही देना चाहिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में भाई अरविंद अपनी पत्नी के साथ हमारे बीच में हैं। खड़े हो जाएंगे भाई अरविंद, आप भी खड़े हो जाइए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अरविंद चौधरी को एक सुंदर सी पत्नी दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत दिनों से हम लोग अरविंद के लिए प्रार्थना कर रहे थे। चौधरी दीदी हमारे यहाँ अक्सर आया करती थी और एक ही बात कहा करती थी, पादरी साहब मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करिए ताकि कोई अच्छी लड़की मिल जाए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अरविंद भाई को एक सुंदर सी पत्नी जो कि पटना के हैं, पटना से प्रभु ने दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हमारी यही दुआ है परमेश्वर आप दोनों के जीवन में परमेश्वर अपना बड़ा आश्चर्य कर्मों को प्रकट करे और आप लोगों के जीवन की जो आवश्यकताएं हैं परमेश्वर पूरा करे। पिछले दिनों में चौधरी दीदी का भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। ये परिवार पूरा क्या बोलते हैं कोविड के उसमें चले गए थे, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इनको अद्भुत तरीके से निकाला। परमेश्वर ने चंगाई दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बीते दिनों में हमने अचानक से फेसबुक में देखा तो हम देखे अरविंद भाई की वाइफ जो है अपनी क्या बोलते हैं ननद लोगों के साथ फोटो खिंचाए। तो हमने कहा जरूर अरविंद भाई का बेड़ा पार हो गया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल मुझे मौका मिला, मैंने चौधरी जी से पूछा दीदी अरविंद क्या शादी कर लिया है? कहने लगा हाँ शादी हो गया है, आएंगे लेके। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज वो प्रभु के भवन में है। परमेश्वर आप दोनों को खूब बरकत दे, खूब आशीष दे। आप लोग फूले फले बढ़े, ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखें।
और परमेश्वर की आशीष हमेशा आपके जीवन में बनी रहे। बैठ जाइए। और कोई भाई, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में खाका भैया जो कि क्या बोलते हैं दुर्गापुर से हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने मित्र के साथ आए हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लगातार हम बहुत दिन पहले यानी कि कई सालों पहले हम दादा के घर जाया करते थे दुर्गापुर में, और अक्सर बोला करते थे राजेंद्र आएंगे, राजेंद्र आएंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खाखा दादा, ये भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, इनकी पत्नी डॉक्टर है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं और दुर्गापुर में सेल के हॉस्पिटल में ये कार्य करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और साथ में प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं। और आने वाले दिनों में जरूर इन्हें मौका हम देंगे ताकि दादा जो है हमारी कलीसिया में आकर प्रचार कर सकें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर दादा को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अनुग्रह भैया को परमेश्वर ने चंगाई दी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हमारे बीच में हैं जो बीते समय में आपके जीवन में संकट आई, बीमारियां आई, प्रॉब्लम आई, बहुत प्रकार के सिचुएशन से आप गुजरे, परंतु परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं। हमारे बीच में भाई सोमनाथ भी हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें भी चंगाई दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर और कोई गवाही नहीं है तो अब हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और हमें क्योंकि इस सभा के बाद हमको डायरेक्ट कुल्टी जाना है, कुल्टी में भी एक सभा है, दुआ करिएगा ताकि परमेश्वर वहां पर भी अपनी महिमा को प्रकट करे। तो आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा खाकादा से कि समय प्रार्थना में वचन के लिए वो अगुवाई करेंगे। इस समय आ जाएंगे दादा और आप प्रार्थना में अगुवाई करिए। अगर मन में कुछ है तो बोल भी सकते हैं 2-3 शब्द। आइए हम अपने आप को बंद करें और जीवित परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाएं। हमारा परमेश्वर जो है हर एक बात उनको जानता है और उसकी नजर से कोई भी चीज अछूता नहीं रहता। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह के नाम से तेरे पास सुंदर समय में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता की तूने लगभग भाई के साथ हमारे इतने सालों के बाद मिलाया कि हम परमेश्वर पिता एक देह होकर तेरे नाम की महिमा कर सकते। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, जब तूने इस कलीसिया में हम सबों को एकत्रित किया है, तेरी कलीसिया प्यारे परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा के लिए उन्नत होने जाए। प्यारे परमेश्वर पिता, इस जगह पर जब तेरा वचन का बीज को बोया जाता है परमेश्वर पिता, हर एक हृदय से दुनियादारी की सोच को और हर एक प्रकार की चिंताओं को, हर एक प्रकार की समस्या को जो परमेश्वर संसार और शैतान की ओर से आती है, हम हर एक के जीवन से मसीह यीशु के नाम से दूर करते हैं प्यारे परमेश्वर। और तेरी आत्मा के आह्वान करते हैं मेरे यीशु कि ताकि परमेश्वर हर एक लोग जो तेरे वचन को सुनते हैं वे तुझसे लाभान्वित होने पाए। वे परमेश्वर अपने जीवन में तेरे बीज को उगता हुआ देखने पाए और बहुतायत का परमेश्वर जीवन जो तू खुद है परमेश्वर उनकी बहाव को देखने पाए। और परमेश्वर वे भी अपने अपने जीवन में एक उमड़ता हुआ जल किनारे लोगों के पास पहुंच पाए। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और राजन भाई का उसके परिवार को और एक बार तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस प्यार के लिए परमेश्वर तेरा प्यार जो उनके जीवन से बहता है परमेश्वर उनको धन्यवाद देते हैं। इतने लोगों के समूह को जो तेरे देह में जोड़ा है उनके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे के जीवन के लिए हम तेरी आशीष को मसीह यीशु के नाम से इस कलीसिया में मांगते हैं। प्यारे परमेश्वर तेरा बहाव और तेरी आशीष और परमेश्वर विशेष कर तेरा उद्देश्य इस जगह पर मसीह यीशु के नाम से पूरी होने पाए, ताकि परमेश्वर तन्ने छात इस बात को देखकर और जानकर कि तू ही अद्भुत युक्ति करने वाला जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हर एक घुटना झुकने सके और हर एक जबान अंगीकार करने सके कि तू ही सिर्फ जीवित परमेश्वर है। हर एक देवनात्मा को जिम्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं और आगे की जिम्मेवारी परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। तू ही परमेश्वर अपने मुख के द्वारा तेरे वचन को रिलीज कर परमेश्वर, ताकि शैतान की बंधन टूट सके, हर एक रोग यीशु के नाम से चंगा हो सके और हर एक प्रकार की बिचली करने वाली आत्मा, विचलन करने वाली आत्मा परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से एकत्रित होने पाए और परमेश्वर के नाम की धूम मान सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए सदा।
थैंक यू। तो यहाँ पर पहली बार आए हैं, बहुत पहले आए थे इस समय यहाँ पर जमीन नेकेट पड़ा हुआ था, उस समय बहुत साल पहले आए थे। इस समय तो हम इस बहुत सारा घर बना हुआ नहीं जानते है। अब हम किसी को भेजेंगे यहाँ पर, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। और ये हम कल प्रार्थना कर रहे थे कि सोच रहे थे कि बहुत क्योंकि बोलता है कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लो, डू नॉट लीन ऑन अंडरस्टैंडिंग बोलता है, बट संपूर्ण मन से उसके ऊपर भरोसा करो और तुम्हारे लिए सीधा मार्ग दिखाएगा। हम लोगों के जीवन में जब हम लोगों को दुख तकलीफ या परेशानी या कोई भी चीज़ आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ को देखते हैं। हम लोग रिसोर्स को देखने सकते हैं, पहले रिसोर्स को देखते हैं ना, हमारा कौन कॉन्टैक्ट है, हमारा कितना पैसा है, हम कौन डॉक्टर को दिखाएंगे। और यहीं पर मनुष्य गलती करता है, यहीं पर मनुष्य गलती करता है। सबसे पहले उसको पूछना, सबसे पहले जब हम उसकी ओर आंखें लगाते हैं तो हर एक हमें रिसोर्स में नहीं बल्कि सोर्स में। शैतान का आक्रमण जो होता है वो रिसोर्स के द्वारा हमें अटैक करता है, चाहे हमारे जीवन में मनुष्य का संबंध हो या पैसे करोड़ों के संबंध हो या नौकरी से संबंधित हो, हर एक चीज परमेश्वर ने रिसोर्स के रूप में दिया। लेकिन यदि हम उस रिसोर्स में अटक जाए तो हमारे जीवन में ये सारी विडंबना और परेशानियां दुख तकलीफ होती है। और इसीलिए हम हर एक समय और हर एक पल उस परमेश्वर को निहारना चाहिए, उसको देखना चाहिए। 2 Chronicles 16:9 में लिखता है, His eyes moved in truth throughout the earth। उसकी आंखें इस पृथ्वी में आगे पीछे होती रहती है उनके ऊपर जिसका हृदय संपूर्ण मन से उसकी ओर होता है। और उनके बिहाफ में He works on behalf of those होता है, और उनके तरफ से परमेश्वर खुद कार्य करता है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का पिता को, कि राजन भाई के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारा बहुत प्यारा भाई है और परमेश्वर ने बहुत दिन से हमसे बातचीत करवाया। और आगे के जीवन में हम विश्वास करते हैं मसीह यीशु के नाम से कि इस कलीसिया के लिए उन्नति का कारण जरूर होगा। परमेश्वर आशीष हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए, प्रार्थना के लिए। और बहुत दिनों से लगातार काका भैया हमसे बातचीत करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने ये सुनहरा मौका दिया कि वो आज हमारे बीच में है। और हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे पास बहुत सारे अभी भी लोग नहीं आए हैं, हमने उनको जो दूर दूर हैं उनको मैंने मना किया है। काली पहाड़ी, चितरंजन और बहुत सारे लोग जो रांगापाड़ा से आते हैं वो लोग नहीं आ पाए हैं, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जितने लोगों को परमेश्वर ने भेजा है, ये आपके लिए परमेश्वर की योजना थी कि आज आप प्रभु के भवन में आकर प्रभु की मेज में शरीक हो सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि राजन भाई एक बात बताइए, महामारी के सामने हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भैया प्रार्थना करिए। उन्होंने कहा इतना बड़ा महामारी जो अभी दिखाई दे रही है कोरोना, कई लोगों को हमने देखा अपने घरों में मातम मनाते हुए, कई लोगों को मैंने देखा जो अपने प्रियों को खो दिए हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम अक्सर अपने प्रियों से एक ही बात कहते हैं, अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखिए। वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको कभी निराश होने नहीं देगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं सोचने लगा कलीसिया में भी इसी तरीके का वचन रखना चाहिए। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो आज का मेरा टॉपिक है कि महामारी का सामना हम कैसे करें, महामारी का सामना हम कैसे करें। तो आज हम थोड़ा देर आपके मन को परमेश्वर के वचन को ले जाएंगे, निकालेंगे पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय, पहला सामुएल उसका 17 अध्याय और उसकी 16 से कोई 18 आयत को बुलंद आवाज में पढ़िएगा। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय और उसकी 16 से 18 आयत तक। जी हाँ, पहला सामुएल उसका 17 अध्याय और उसकी 16 आयत से। वह फरिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक घटना है, बाइबल में लिखा हुआ है, एक तरफ इजरायली और एक तरफ फलस्तीन।
बाइबल में लिखा हुआ है दोनों सेना आमने सामने है, एक तरफ इजरायली है और एक तरफ फलस्तीन सेना का एक जवान, जिसके बारे में लिखा है लड़कपन से, वो छोटे से आयु से वो वीर है, लड़ाई में बिल्कुल निपुण है। और बाइबल एक बात को बतलाती है, वो अकेला खड़ा जब होता है तो इजरायली सेना क्या हो जाती है? पस्त हो जाती है। इजरायली सेना डर जाती है, इजरायली सेना घबरा जाती है। और बाइबल में लिखा हुआ है गोलियत जो है, बाइबल में लिखा हुआ है जैसे खड़ा हुआ और लिखा है इजरायली जो है थर थर कांपने लगते हैं। पर मेरे भाइयों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आज दाऊद के विषय में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के उस बेटे के बारे में बताना चाहता हूं जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखा है, जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर आश्रित है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक दिन इसके पिता ने इसको बुलाया और कहने लगा, देख मेरे बेटे, तेरे भाई जो लड़ाई के मैदान में है, तू अपने भाइयों के पास जा और जाकर उनका कुशल को क्या करना, ले आ। आपको मालूम है दाऊद के 3 भाई साउल की सेना में थे, 3 भाई साउल के सेना में थे। और बाइबल में लिखा हुआ है इनके पिता यिशै ने अपने बेटे दाऊद को बुलाया है, मेरे बेटे दाऊद एक काम को कर, तेरे भाई लोग लड़ाई के मैदान में हैं, मुझे नहीं मालूम खाना खाए कि नहीं खाए, मुझे नहीं मालूम उनकी अवस्था कैसी है, पर आज मैं तुझसे कहना चाहता हूं, तू चमेना लेकर जा, तू इस नाश्ते को लेकर जा और अपने भाइयों का कुशल को लेके आना। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब वो गया रणभूमि में, वो अपने भाइयों को खोज रहा है। अभी तक फलस्तीन गोलियत जो है चट्टान पर खड़ा होकर ललकार नहीं रहा है, पर जब वो अपने भाइयों को खोज रहा था, जब वो अपने भाइयों को ढूंढ रहा था, अचानक से उसने क्या देखा, एक लंबा चौड़ा आदमी जो है वो पहाड़ पर खड़ा होकर क्या कह रहा है, यदि कोई मुझसे लड़ेगा और जीत जाएगा तो हमारी सेना उसकी तरफ चली जाएगी, और यदि हार जाएगी तो उसकी सेना हमारी तरफ आ जाएगी। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इजरायली डरे हुए हैं, इजरायलियों के पास हथियार तो जरूर है, इजरायलियों के पास भाला तो जरूर है, इजरायलियों के पास तलवार तो जरूर है, इजरायलियों के पास ढाल तो जरूर है, पर एक बात को बताना चाहता हूं, ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, ये चिंता में पड़े हुए हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप भी डरे हुए हैं, आप भी घबराए हुए हैं। इस महामारी ने मेरे परिवार को निगल लिया है, इस महामारी ने मेरे परिवार को तोड़ दिया है, इस बीमारी ने मुझे पूरी तरीके से कमजोर बना दिया है। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, दाऊद के सामने भी इसी प्रकार का महामारी दिखाई दे रहा था, इसी प्रकार का शत्रु दिखाई दे रहा था, और वो शत्रु जो है महामारी से बढ़कर है, वो शत्रु जो है महामारी से बढ़कर है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद जो था, जब अपने भाइयों का कुशल ले लिया, उसने देखा कि गोलियत क्या कर रहा है, ललकार रहा है। उसने देखा कि गोलियत जो है इजरायली सेना को डरा रही है, धमका रही है। तब उसने क्या किया, अपने बारे में उस भीड़ में जाकर क्या करने लगा, बोलने लगा। वो कह रहा है, मैंने भेड़ बकरियों को चराते समय मैंने चीता को, मैंने भालू को, मैंने शेरों को क्या किया, मार डाला है, और ये फलस्तीन जो कि ललकार रहा है, मैं इसे भी क्या करूंगा, मार डालूंगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत जरूरी है, दाऊद को विश्वास था मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, पर ये इजरायली सेना को विश्वास नहीं है, ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, ये छटपटा रहे हैं, ये तो हमें डरा रहा है, ये तो हमें मार डालेगा। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, एक लड़का तैयार है जिसका नाम दाऊद है, जो गोलियत को मारेगा, जो गोलियत को परास्त कर देगा, जो गोलियत को पूरी तरीके से उसके धड़ से सर को अलग कर देगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का कलाम एक बात को बता रहा है, यदि आप विश्वास में कमजोर हैं, यदि आपका विश्वास कहीं चला गया है, यदि आप टूटे हुए हैं, यदि आप निराश हैं, यदि आप हारे हुए हैं, यदि आप कमजोर हो गए, तो आज एक बात को बताना चाहता हूं, आइए दाऊद के समान इस तरीके का विश्वास को अपने अंदर पैदा करिए, चाहे कितना भी बड़ी महामारी आ जाए। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब 17-18 को पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, हाँ, और ये 10 रोटियां लेकर जी छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ गया जी, और पनीर की ये 10 टिकियां हाँ उनके सस्तपति के लिए ले जा जी, और अपने भाइयों का कुशल देखकर हाँ उनकी कोई निशानी ले आना। जी। बाइबल में लिखा हुआ है, पिता दाऊद को क्या बोल रहा है,
कोई निशानी या चिन्ह अपने भाइयों का क्या करना, लेके आना। आगे शाऊल और तेरे भाई हाँ और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में फलिश्तियों से लड़ रहे थे। हाँ अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर हाँ ईशे की आज्ञा के अनुसार हाँ। वस्तुओं को लेकर चला। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है उसने अपने भेड़ बकरियों को किसी के हवाले क्या किया, हैंड ओवर कर दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है अपने भाइयों का कुशल लेने के लिए क्या कर रहा है, चला गया। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर 17 का 33 आज को पढ़िए तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है। 17 का 33 जी। शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध हाँ युद्ध नहीं कर सकता। आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर शाऊल एक बात को कह रहा है। क्या कह रहा है, फिर से पढ़े। तू जाकर हाँ उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध युद्ध नहीं कर सकता। आगे क्योंकि तू तो लड़का ही है क्योंकि तू तो क्या है, लड़का है। आगे और वह लड़कपन ही से युद्ध कह रहा है, वो तो लड़कपन से क्या है, योद्धा है। आपको मालूम है एक राजा जिसका नाम शाऊल है वो भी डरा हुआ है। वो कह रहा है वो तो लड़कपन से क्या है, योद्धा है, वो तुझे मार डालेगा, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। पर दाऊद कह रहा है, महाराज मैं एक बात को बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर मेरे संग में है। अगर आप यहां पर देखिएगा 35 से पढ़िए, तब यहां पर 38 से पढ़िए, 38 से। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। तब लिखा है शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। आगे और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया। कह रहा है पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया। आगे और झीलम उसको पहनाया। हाँ तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी हाँ और चलने का यत्न किया। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद ने अपना टोप, अपना झिलम, अपना सारा वस्त्र दाऊद को क्या किया, पहना दिया। आपको सही बताऊं, बहुत सारे लोग जब आपके बाहर से जो आते हैं, जो गांव से आते हैं, आप देखिएगा आप उसको डल्लब का पलंग दे दीजिए, वो लगा रात भर सोए नहीं। क्यों नहीं सो भाई, क्योंकि आदत है ही नहीं। मुझे याद है बहुत दिन पहले मैं अपने नाना के घर गया था, अपने नानी के घर गया, 10 के भी चकलदर टाटा नगर से आगे। और जब मैं बहुत दिन पहले जब मैं गया तो अब आदत तो नहीं है क्योंकि हम तो बाहर पढ़े हैं, बाहर रहते थे। तो मेरा नानी जो है, मेरा मामा लोग जो थे, क्या किया, पुआल बिछा दिए। और जब पुआल बिछा दिए तो रात भर हमको नींद ना आए, इधर उधर गड़बड़ बदलते रहे, गर्मी तो लग रहा था। मेरा मामा बोला, बेटा भांजा नींद आया? मैंने कहा नहीं मामा, नींद तो नहीं आया। बोलता अरे तुम्हारे लिए डल्लब का पलंग बिछा दिए थे। मैंने कहा डल्लब का पलंग नहीं था, हमको पता नहीं, आदत नहीं है, हमको आप दरी दे देते, हम सो जाते, पर आपने क्या बिछा दिया, हमको रात भर नींद नहीं आया। आपको बता रहा, दूसरा दिन मेरे मामा ने जल्दी चटाई खरीद के बाजार से लाए और उन्होंने मुझको चटाई दिया, तब जाके नींद आया। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर मुझे एक बात दिखाई देता है, दाऊद को शाऊल ने लिखा अपना वस्त्र पहना दिया, टोप पहनाया, झिलम वस्त्र पहनाया, पांव में जूतियां पहना दिया, सब चीज दे दिया, ढाल दे दिया, सबको दे दिया। पर दाऊद जो है एक कदम चल नहीं पा रहा। बाइबल में लिखा हुआ है तब दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं इस वस्त्र को पहनकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इस वस्त्र को उतारना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद ने उस वस्त्र को उतार दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है जो पहले वो ड्रेस पहना हुआ था, जो अपने ड्रेस को पहना हुआ था, बाइबल में लिखा हुआ है नाले के पास गया, 5 चिकने पत्थर लिया, अपने झोले में रखा। और बाइबल में लिखा हुआ है एक पत्थर को गोफर में लिया, और लेने के बाद जब वो गया तो बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पर फलस्तीन क्या बोल रहा है, क्या मैं कुत्ता हूं, क्या मैं कुत्ता हूं? आज एक बात को बताना चाहता हूं, दाऊद को मालूम था संग्राम तो यहोवा का है, आज विजय परमेश्वर हमें देगा। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, महामारी जो है सदाम को दिखाई दे रहा कि खत्म हो गया, पर एक बात को बताना चाहता हूं, इससे भी बड़े बड़े विपत्तियां आएंगी, इससे भी बड़े बड़े मुसीबत आएंगी। आपको खड़े रहना है, आपको निडर रहना है, आपको विश्वास के साथ स्थिर रहना है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस तरीके से दाऊद यहाँ पर स्थिर है, दाऊद यहाँ पर खड़ा है, इसे मालूम है
कि गोलियत को किस तरीके से मारना है। मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जबकि आप इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, जब आप इस समय ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप महामारी को देखकर डर गए हैं, आप कोरोना को देखकर घबरा गए हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है आप इस महामारी का सामना कर सकते हैं जैसे दाऊद ने गोलियत का सामना किया, आप भी इसी तरीके से महामारी का सामना कर सकते हैं। मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, बहुत प्रकार की विपत्ति आई, कई प्रकार की बीमारियां आई, परंतु आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने आज तक हमें और आपको छोड़ा नहीं। मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से बाइबल एक बात को बतलाती है, दाऊद लिखा है गया और जाने के बाद एक पत्थर से उसने गोलियत को क्या कर दिया, मारकर गिरा दिया। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको खुलकर बताता, पर मेरे मित्रों आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दूसरा पॉइंट, दानियल की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, दूसरी पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दानियल उसका 3रा अध्याय और उसके 14 से पढ़ेंगे। जी हाँ, महामारी का सामना कैसे करेंगे, आपके सामने कई प्रकार का ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, दानियल उसका 3रा अध्याय और उसका 14 से पढ़ना आरंभ करें। देखिए क्या करें। जी हाँ, दानियल 3रा अध्याय 14 से नबूकदनेस्सर ने हाँ उनसे पूछा, हाँ हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हाँ तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते जी और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते। आप इस घटना को अच्छी तरीके से जानते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है नबूकदनेस्सर राजा ने एक क्या बनाया, एक सोने की क्या बनाई, मूर्ति बनाई। और बाइबल में लिखा है बाबुल के प्रांत में उसने खड़ा करवाया और सारे प्रांत में लोगों के सामने ऐलान करवाया कि जो मूर्त मैंने बनवाया है, हर एक प्रांत के एक एक बच्चा से बच्चा, हर एक व्यक्ति उस मूर्त के सामने क्या करेगा, दंडवत करेगा और उसकी क्या करेगा, उपासना करेगा। यहाँ पर दानियल के मित्र लोग हैं जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो है। बाइबल में लिखा हुआ है इनके पास भी ये बात पहुंचाई जाती है और इनसे भी कहा जाता है शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। राजा ने एक मूर्ति बनवाया है और बाबुल के प्रांत में उसको खड़ा कराया है। हाँ, बहुत सारे लोग जाकर वहां पर आराधना कर रहे हैं, तुम्हें भी जाकर वहां पर क्या करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा। पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या बोला, हम तो तेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, तेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हे राजा, हम तो तेरी उपासना भी नहीं करेंगे। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, ये डटे हुए थे, ये विश्वास में बने हुए थे। इन्हें मालूम था आंधी आने वाली है, इन्हें मालूम था तूफान आने वाली है, इन्हें मालूम था एक बहुत बड़ा विपत्ति आने वाली है। राजा हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब राजा इनसे पूछ रहा है, क्या तुम मेरे बनाए हुए मूर्ति का सामने दंडवत नहीं करोगे? उसने कहा, हे राजा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप यहाँ पर देखिएगा 16 ऐसे पढ़िए, चलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। 16 शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने हाँ राजा से कहा, जी हे नबूकदनेस्सर, जी इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। आगे आगे आगे। हाँ हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं जी, वह हमको उस धड़कते हुए भट्टे की आग से हाँ बचाने की शक्ति रखता कह रहे हैं, हे राजा, वो परमेश्वर हमें धड़कते हुए भट्टी से भी बचाने की क्या रखता है, सामर्थ रखता है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है नबूकदनेस्सर राजा जो था वो क्या हो गया, झुंझला गया, वो क्रोध से भर गया। बाइबल में लिखा हुआ है उसने जो भट्टी को चलाते थे उनसे कहा 7 गुना भट्टे को क्या करो, धक्का दो। और बाइबल में लिखा हुआ है शद्रक, मेशक और अबेदनगो को वो धड़कते हुए भट्टे में क्या करो, डाल दो। और बाइबल में लिखा हुआ है शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए भट्टा को धक्काया गया है और राजा ने उन तीनों को धड़कते हुए भट्टे में क्या करवाया, डलवा दिया। बाइबल में लिखा हुआ है जैसे डलवाया, राजा सोचने लगा और उनके साथ बहुत सारे सेनापति जो थे ये बात को सोचने लगे, अब तो ये तीनों जलकर क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, गल जाएंगे, ये पूरी तरीके से जल जाएंगे। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़िए इसी का 19 साल से। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा हाँ और उसके चेहरे का रंग हाँ शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। हाँ, आप इमेजिन करिए एक राजा के सामने
3 जवानों ने जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो राजा के मुंह को क्या कर दिए? उदासी में डाल दिए। बाइबल में लिखा हुआ है राजा का मुंह क्या हो गया? उदास से भर गया। सारे प्रांत में सारे लोग आराधना करेंगे, सारे लोग दंडवत करेंगे, पर ये 3 जन सदरक, मेशक और अबेदनगो जो है हमारे सामने बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। लिखा है राजा का मन क्या हो गया? खराब हो गया, वो उदास हो गया। वो सोचने लगा ये कैसे लोग हैं, सारे लोग मेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे हैं, पर ये 3 जो पुरुष हैं जिनको मैंने कहा कि बनाए हुए मूर्ति के सामने दंडवत करो, ये साफ मना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हम तुम्हारे बनाए हुए मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या करेंगे। हाँ 20। फिर अपने सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को हाँ। उसने आज्ञा दी जी। कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर हाँ। उन्हें धड़कते हुए भट्टे में डाल दो। जी आगे। तब वे पुरुष अपने मोजों, हाँ। अंगरखों, बागों हाँ। और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर हाँ। उस धड़कते हुए भट्टे में डाल दिए गए। आगे। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण हाँ। अत्यंत धधकाया गया था। हाँ। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया हाँ। वे ही आग की आंच में। हाँ बाइबल में लिखा हुआ है जिन्होंने सदरक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाला वो स्वयं जल गए। पर सदरक और मेशक और अबेदनगो जो थे वो आग में क्या कर रहे हैं? टहल। एक अजीब सी बात है, इनके लिए गड्ढा कोड़ा गया, ठीक है ना, और ये तो आग में क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है राजा ने जब आंख उठाकर देखी तो क्या देखता है? वहां पर 4 पुरुष हैं। राजा ने कहा क्या तुमने 3 पुरुष को नहीं डाला था? हाँ 3 पुरुष को डाला था, पर ये चौथा पुरुष कौन है? आज एक बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है। यदि आप विश्वास में बने हुए नहीं हैं, आपको बताना चाहता हूं महामारी आएगा, आप उसका सामना नहीं कर पाइएगा, बहुत प्रकार की विपत्तियां आएंगी, आप उसमें फंस जाइएगा। पर जब आपके पास परमेश्वर रहेगा, आपके साथ में परमेश्वर रहेगा, आप चाहे जलते हुए भट्टे में डाल दिए दे जाएंगे तो भी आप वहां पर क्या करेंगे? टहलेंगे। आप वहां पर क्या करिएगा? घूमिएगा। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो में परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कह रहा है शद्रक, मेशक और अबेदनगो को वहां पर डाला तो गया है, पर ये आग में टहल रहे हैं। राजा को मालूम चल गया है हाँ वहां पर 4 पुरुष टहल रहे हैं, और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने कहा आवाज देकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो तुम जीवित हो? उसने कहा हाँ राजा हम तो जीवित हैं। उसने कहा बाहर आओ। और बाइबल में लिखा हुआ है वो बाहर आ गए। बाइबल में लिखा है जिन्होंने चुगली की थी उन्हें आग में क्या किया गया? डाल दिया गया। अगर बाइबल में पढ़िएगा लिखा है इनका बाल भी बाका नहीं, इनके मोजे भी नहीं जले। अगर आपका विश्वास इसी तरीके से है परमेश्वर में, आपको बताना चाहता हूँ आंधियां आएंगी चली जाएंगी, तूफान आएंगी आपके पास से चली जाएंगी, महामारी आएंगी आपके पास से चली जाएंगी, नाना प्रकार की चीजें आएंगी आपके पास से चली जाएंगी, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका विश्वास जो है आपको उस जगह पर खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक जगह मैं आपको और ले जाना मांगता हूँ, निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। जी और उसकी 22 ऐसे पढ़ेंगे जी। तब भीड़ के लोग हाँ उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। जी हाँ ध्यान दीजिएगा। बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पर परमेश्वर के 2 सेवक हैं, पौलुस और सिलास। बाइबल में लिखा हुआ है ये फिलिप्पुस में प्रचार करने के लिए गए हैं। फिलिप्पुस एक नगर है जहां पर ये प्रचार करने के लिए गए हैं, और इन्हें क्या किया गया? पकड़ लिया गया। और बाइबल में लिखा हुआ है जब पकड़ लिया गया तो बाइबल में लिखा हुआ है इन्हें भीड़ जो है पकड़ कर क्या कर दिया? सिपाहियों के हाथ में हैंड ओवर कर। और बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है इन्हें बहुत बेत मारी गई। आगे पढ़े। हाँ 22 से। तब भीड़ के लोग उनके हाँ। विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। हाँ और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले जी और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। जी बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जी। और दरोगा को आज्ञा दी हाँ। कि उन्हें चौकसी से रखे। ध्यान दीजिए
लीजिएगा, दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। आगे उसने ऐसी आज्ञा पाकर, उन्होंने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, कह रहे उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। आगे और उनके पांव काट में ठोक और बाइबल में लिखा हुआ है उनके पांव को खाट में क्या किया गया, ठोक दिया गया। आगे आधी रात के लगभग हाँ पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है आधी रात के लगभग देखा पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, खाट में ठोक दिए गए हैं। पर आधी रात के लगभग परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। यह अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है। अब उनसे पूछिए जिनकी बहुत मार और उन्हें पिटाई होती है, अब वो आराधना नहीं करेंगे। पर मुझे बहुत अजीब सा यहाँ पर दिखाई देता है, सिलास और पौलुस जो है आधी रात के समय काट में ठोके हुए हैं, पर लिखा आधी रात के समय परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है जब वो आराधना कर रहे थे, लिखा है भूकंप हुआ, बंदी गृह की नींव आपस में क्या हो गई, हिल गई। बाइबल में लिखा हुआ दरोगा जाग उठा और वो सोचने लगा कि सारे कैदी क्या हो गए, भाग। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को बता रहा है, जब आप परमेश्वर के दास पौलुस और सिलास के समान आधी रात को क्या किसी भी समय जब आप आराधना करिएगा, कोई भी समय आप परमेश्वर की महिमा करिएगा, आपको बता देना चाहता हूं कोई भी समस्या आपके ऊपर हावी होने नहीं पाएगी। रीजन क्या है, कई बार हम लोग बोलते बाप रे बाप, हमें इतना ताड़ना दिया गया है, हमें इतना सताया गया है, हमें इतना मारा गया है, हमसे तो हमारे मुंह से गाना भी नहीं निकलेगा। गाना निकलेगा अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आपके मुंह से गाना निकलेगा। और जिस तरीके से पौलुस और सिलास के मुंह से आधी रात के समय, राधी रात समझ रहे ना, जब सारी दुनिया सोती है, परमेश्वर के दास पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अपने परमेश्वर को याद कर रहे हैं। इन्हें मालूम है अगर पीड़ा कम करना है तो मुझे आराधना करना पड़ेगा। आप एक बार करके देखिएगा, जब दर्द हो, जब डॉक्टर ना दिखाई दे, जैसे भैया पर खाका भैया बैठे हुए हैं, तो जब रात के समय डॉक्टर ना दिखाई दे तब याद करिएगा प्रभु मैंने तेरे वचन में पढ़ा। आपको मालूम है हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहिए, क्लेम करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को जब बीमारी या विपत्ति या समस्या या प्रॉब्लम या नाना प्रकार की चीजें हमें आकर खेल दे, हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहिए, ये स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। भजन संहिता 23 को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 136 में यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम लोग कई बार वचन को कम याद करते हैं, अपने रिश्तेदार को याद करते, बोला तो ना एक बार मिलने सांस निकलने वाली। एक तो कमल भैया अचानक से उस रात हमने फोन कर दिया, 11 बज रहे थे, उन्होंने कहा पादरी साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे सांस निकलने वाला है। मैंने कहा छाती पे हाथ रखिए, आसमान का परमेश्वर जिसके बारे में बाइबल भजन संहिता 46 में लिखा हुआ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप विश्वास करिए, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आप घर के पिलर हैं, आप घर के मुखिया हैं, परमेश्वर आपको संभालेगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब प्रार्थना किया, जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, चिंता मत करिए। अगर घर में रहते तो शायद आज यहाँ नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लिया। इनके मन के अंदर जो डाउट जो था, परमेश्वर ने कहा जाओ रहमत नगर चले जाओ, वहां दूर करा लो, तुम चंगे हो गए हो। तुम क्या हो गए हो, चंगे हो गए हो। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को याद करके रखना और उसे क्या करना, जब मुसीबत आए, जब बीमारियां आए तो उसे क्या करना चाहिए, दोहराना चाहिए। भजन संहिता 117 का 102 का 17 में इस प्रकार से लिखा हो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की क्या करूंगा, महिमा करूंगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आज आप जीवित हैं, अगर आपको परमेश्वर ने महामारी से बचाया है, तो एक बात बताना चाहता हूं, अभी बचाया, आगे भी बचाएगा और उसके आगे भी बचाता रहेगा। अगर आपका विश्वास दाऊद के समान है, तब अगर आपका विश्वास अगर शद्रक मेशक अबेदनगो के समान है, तब यदि आपका विश्वास अनुग्रह भैया के समान है, तो
आपको परमेश्वर बड़ी बड़ी समस्याओं से क्या करेगा, बचाएगा। हम लोग कई बार निराश हो जाते हैं ना, बीमारी है क्या करें, गरीबी है क्या, अरे नहीं, गरीबी है उसे रहने दीजिए, प्रॉब्लम है उसे रहने दीजिए, सारी चीजों को दूर हटाइए और अपने परमेश्वर को केवल क्या करिए, सामने रख दीजिए, ठीक है ना। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर को सामने रखिएगा, दाऊद किस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। उसने बड़े बड़े उपकार किए। जब आप गरीब थे, परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आपके पास आज भोजन की कमी नहीं है। एक समय था जब आप नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे, परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया। एक समय था जब आपके पास घर नहीं था, एक समय था वगैरह वगैरह चीजें नहीं थी। आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज इस तरीके से परमेश्वर का वचन कह रहा है, महामारी का सामना कैसे करें, जैसे गोलियत ने दाऊद के सामने अपने आप को क्या किया, वो पहले से अपने आप को कमजोर बना दिया। क्या मैं कुत्ता हूँ? अरे हाँ, अभी रुक, मैं अपना गोफन से पत्थर क्या करूंगा, चलाऊंगा और तेरे सिर पर मारूंगा और तेरे धड़ को सर से क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। और ऐसे ही हुआ। बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद ने गोलियत को जो लगभग 6 फुट लंबा था उसे मार कर क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, उसके सर को कहाँ लेके गया, यरूशलेम लेके गया। वहां पर साउल बैठा हुआ है, वहां पर राजा साउल बैठा हुआ है। हाँ, संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध में विजय वही देगा। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आप लोग कई प्रकार के युद्ध करते हैं, परंतु आज एक बात को बताना चाहता हूँ, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। बाइबल में लिखा, जितने हथियार तुम्हारे लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी हथियार तुम्हारे ऊपर काम ना आए। बीमारी नहीं आएगा काम, गरीबी नहीं आएगा। हमने गरीबी को देखा है, पर अब हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आज मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लोगों, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, विश्वास में कमजोर मत होइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि राजाओं का राजा परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर ने आपको दाम देकर खरीदा है। आप उसके हैं, आप उसके बेटे, आप उसकी बेटियां हैं। आप उत्साहित के साथ अपने जीवन में, जीवन काल में अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाते चलिए, वो आपको हमेशा लेके चलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे सामने प्रभु का मेज है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जबकि इस समय परमेश्वर का मेज हमारे सामने रखी हुई है, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। ये प्रभु का मेज उन्हीं के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा और जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ये उन्हीं के लिए ये वो प्रभु का मेज है। और आपसे मैं निवेदन करता हूं, यदि किसी भी प्रकार का दोष, यदि किसी भी प्रकार का पाप आपसे हुई है, तो इस समय परमेश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु से कहे, प्रभु मुझसे गुनाह या पाप हमसे हुई है और हम चाहते हैं कि तू उसे क्षमा कर। बाइबल में लिखा हुआ है, वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और वो धर्मी परमेश्वर है। तो इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी इस मेज के सामने शरीक होना चाहता हूँ। मुझे अपने लहू से धोकर पाक और पवित्र कर। वायदा बाप ने किया, जिसे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान।
होने की जरूरत नहीं है। ये लहू आपको ताकत देगा, परमेश्वर का वचन आपको एक नई सामर्थ देगा। अगर आप विश्वास के साथ आप प्रभु के देह में सम्मिलित होइएगा, अगर आप प्रभु से प्रार्थना करके आप इस देह को ग्रहण करिएगा और उस कटोरे में से प्रभु के लहू को पीजिएगा, आपके शरीर की हर बीमारी, आपके शरीर की हर समस्याएं यीशु मसीह दूर करेगा। विश्वास करिए, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। मैं हूँ तेरा निगहबान, मैं हूँ तेरा निगहबान। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़ी और अपने चेलों को दिया और कहा, लो खाओ, ये मेरी नई वाचा का वो देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। जब कभी तुम इस रोटी को खाते तो मेरे उस बदन को स्मरण करते हो जो तुम्हारे लिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। लिखा है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, लो, ये मेरी नई वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे एक एक बीमारियों के लिए, तुम्हारे एक एक उन गलतियों के लिए बहाया जाता है। यीशु मसीह ने कहा, लो इसे पियो। यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बाइबल में लिखा हुआ है, कोई भी अनुचित रीति से ना ले, अन्यथा वो अपने ऊपर दंड लाता है। और मैं नहीं चाहता, मैं प्रभु के दास होने के नाते मैं आपसे यही कहना चाहता, मैं भी नहीं चाहता कि आप अपने ऊपर दंड लाएं और आप पाप के भागी हो जाएं। परंतु मैं आपको चिता देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रभु का देह है, ये प्रभु का लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इकट्ठे होते हो तुम यही किया करो। उस समय जितने लोग प्रभु की महिमा में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। पर वही लोग अपने स्थानों में खड़े हों जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने विश्वास किया है, जो यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरीके से डेडिकेट है। जिस तरीके से परमेश्वर के वचन को आपने सुना, अपने आप को परमेश्वर में तैयार करिए। और अगर परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करती है, आप अपने स्थानों में खड़े हो जाइए ताकि प्रभु का जो वचन है आप तक पहुंचाया जा सके।
जैसा कि उसने कहा, मर के मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। ये प्रभु का वचन है जो इस समय आपके हाथों तक प्रभु ने पहुंचाया है। अब प्रभु ने कहा है ये मेरा वचन है जिसे तुम ग्रहण करने जा रहे हो। यीशु मसीह ने कहा इसे विश्वास के साथ लो, और यीशु मसीह ने यह भी कहा जब तुम लोगे इसके द्वारा एक नई सामर्थ को तुम अपने शरीर में, परमेश्वर कह रहा है, तुम देखने पाओगे, क्योंकि तुमने मेरे देह को अपने शरीर के लिए लिया है, और ये देह जो है तुम्हारे शरीर को नया बना देगा। इस समय पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक साथ मिलकर इसे ग्रहण करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, आपके बच्चों ने आपके इस देह को जो तेरा बदन था यीशु मसीह इन्होंने ग्रहण किया है। प्यारे परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना करते हैं यदि किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो लीवर का हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे सर में दर्द हो, चाहे कोई भी ऐसी बीमारी क्यों ना हो, इन्होंने जब तेरे बदन को लिया है प्यारे प्रभु जी, इन्हें चंगा करिएगा, इन्हें सुस्वस्थ रखिएगा, ताकि इनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस। अब प्रभु का जो कटोरा है आप तक पहुंचाया जाएगा। अपने आप को तैयार करिए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। ये आपका लहू है जो बड़ा कीमती है। प्यारे परमेश्वर, 2021 साल पहले कलवरी क्रूस पर इसी लहू को आपने हमारे लिए
हमारे कलीसिया के तमाम लोगों के लिए, दुनिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, और जो आपको नहीं भी जानते, आपने उनके भी लिए लहू बहाया। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, इसलिए बहाया ताकि वो भी तुझे जान जाए। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस समय, जबकि यीशु मसीह जितने लोग इस समय कलीसिया में उपस्थित हैं और हर एक के हाथों में जबकि तेरा लहू है, यीशु नासरी आपसे हम प्रार्थना करते हैं इस समय आप इसे छूकर आप पवित्र करिए, आप इसे छूकर पवित्र करिए, आप इसे छूकर पवित्र करिए। महान परमेश्वर इनके बदन को नया बना दीजिए, ताकि महान परमेश्वर ये महसूस करने पाए, आज के दिन ये महसूस करने पाए, आज के संडे ये महसूस करने पाए कि अच्छा हुआ कि हम प्रभु के घर में चले गए और प्रभु के मेज में शरीक हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को धोकर साफ और पवित्र बना दिया है, ताकि हम उसके लहू में हम शरीक हो सकें, ताकि हम उसके बदन को ग्रहण कर सकें। यीशु नासरी हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावन, जबकि कलीसिया के लोगों ने, हम हमारे प्रियो ने जबकि आपके लहू को अपने हाथों में पकड़ा है, यीशु नासरी इसे पवित्र करिए, ताकि यीशु मसीह जब ये ग्रहण करते हैं इसके द्वारा इनके जीवन में एक बदलाव आने पाए। और महान परमेश्वर ये आने वाले दिनों में तेरी बहुत बड़ी महिमा को देखने पाए। दुर्घटनाओं से बचाइएगा, महामारी बीमारियों से बचाइएगा प्यारे परमेश्वर, नाना प्रकार के घटी कमी चिंताओं से, नाना प्रकार की चीजों से जो कई बार इन्हें परेशान करने के लिए आकर खड़ी हो जाती है, आप तमाम अंधकार के शक्तियों से इन्हें सुरक्षा प्रदान करिएगा, ताकि महान परमेश्वर ये लहू इन्हें हर समय, हाँ महान परमेश्वर इन्हें प्रोटेक्शन दे सके। सारी आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु नासरी तेरे लहू को एक साथ मिलकर इसे हम ग्रहण करने जा रहे हैं, इसे पवित्र करिए, एक साथ इसे ग्रहण करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे बच्चों ने तेरी आज्ञाओं को आज पूरा किया है, और हमें विश्वास है कि महान परमेश्वर आसमान खुल गया है, आसमान खुल गया है। जिस तरीके से यीशु मसीह तेरे ऊपर में कबूतर आकर ठहर गया, आसमान से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज आपके ये प्रिय बेटे आज जिन्होंने जबकि तेरी आज्ञाओं को पूरा किया है, तेरी सामर्थ इनके ऊपर बहुत सारी के साथ उतरने पाए, सहायता और मदद करिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और कोई भाई जो है इस समय एक गीत हम लोग गाएंगे, और इस समय जो आपका भेंट है वो लिया जाएगा। खोजो ना घड़ी घड़ी तो के, खोजो ना कोना कोना में, कहाँ बेताबे प्रभु
जीवन रूपी मार्ग आगे पाप रूपी समुद्र माझे जीवन रूपी मार्ग आगे पाप रूपी समुद्र माझे हरि गिरेला डोलेला डर लगेला प्रभु ताई लेके चला हरि गिरेला डोलेला डर लगेला प्रभु ताई लेके चला। मैं निवेदन करूंगा इस समय अरविंद भाई से अपनी पत्नी को सामने लेके आएंगे। जल्दी से अरविंद भाई अपने धर्म पत्नी को लेकर सामने आइए। इनके लिए बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं था, इसलिए आपको देख भी लेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन दोनों कपल्स के लिए। परमेश्वर ने भाई अरविंद को एक सुंदर सा पत्नी दिया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा इस समय हमारे बीच में आमोस भैया हैं, इन कपल्स के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर इनके जीवन में दिन में बादल की छाया और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर परमेश्वर इन दोनों की सहायता और मदद करे ताकि हर बातों में परमेश्वर की महिमा होने पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमोस भैया प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। पवित्र से नाम का यहोवा, फिर से धन्यवाद है जीवित परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। सच में आप महान पिता परमेश्वर है, पिता परमेश्वर यदि प्रशंसा आपकी करें पिता परमेश्वर, हम हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम सभी को पिता परमेश्वर यहाँ पर समय में मौका दिया कि आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करने पाए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देने पाए पिता धन्यवाद। सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आज हम लोग को बोया पिता परमेश्वर, सच में वचन हम लोग के जीवन में काम करे और आपको हर बात में हम लोग आगे रख सकते पिता, आगे बढ़े। दुनिया की कितनी भी परेशानी हमारे जीवन में आती है पिता परमेश्वर, हम उसके सामना करने पाए पिता परमेश्वर। आपने प्रत्येक खातों से प्रत्येक पिता परमेश्वर आप उनको जोड़ा है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपके आशीष पिता परमेश्वर, आपकी शक्ति सामर्थ्य उनके जीवन के द्वारा कार्य करें पिता परमेश्वर। जो भी प्लान आपके जीवन में रखा है पिता परमेश्वर, दोनों के द्वारा पूरी होने पाए। सभी लोग आपके बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन में पिता परमेश्वर सहायता और मार्गदर्शन प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि दोनों को आपके पवित्र लहू में बांधते पिता परमेश्वर, सिर से लेकर पैर तक पिता परमेश्वर, जहाँ भी लोग रहे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बने रहते हैं। तो दोनों के द्वारा पिता परमेश्वर एक अच्छा गुना लोगों के बीच में होने पाए। सारा मानव के लाभ को देते हैं सुखी आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं कुछ सुने और आमीन। क्या बोलते हैं, हमारे बीच में खाखा दादा हैं, आप लोग बैठ जाइएगा। पर गीत आप लोगों के लिए भी गाएंगे हम लोग, और दादा हमारे बीच में एक गीत हम लोग गाएंगे। हम प्रभु में आपसे प्यार करते हैं। Yes, we love you in the love of the Lord. Yes, we love you in the love of the Lord. And we sing you the glory of our King. Yes, we love you in the love of the Lord. खड़े हो जाइए। हम प्रभु में आपसे प्यार करते हैं, हम प्रभु में आपसे प्यार करते हैं। हाँ यही है सही, हाँ यही है सही, हम प्रभु में आपसे प्यार करते हैं। हाँ यही है सही, हाँ यही है सही, हम प्रभु में आपसे प्यार करते हैं। आप दोनों भाइयों को और विशेषकर नए कपल्स को हमारे तरफ से, हमारे कलीसिया की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा प्यार आपको मिलता रहे, आप जहां भी रहें परमेश्वर आप सभी को इस्तेमाल करें। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। हमारे पास कपल्स की ओर से मिठाई है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस समय हम इस ऑफरिंग के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इस मिठाई को जो प्यारे परमेश्वर अरविंद और अरविंद की पत्नी की तरफ से चौधरी दीदी ने, जबकि प्यारे प्रभु जी इस समय इस मिठाई को दिया है, इस समय तेरे दास होने के नाते इस ऑफरिंग को और इस मिठाई को
और इस समय अपने खाका दादा को, दूसरे दादा को, अरविंद की पत्नी को, और जो अरविंद के साथ जो एक और भाई आए उन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। और यीशु मसीह हम इस समय प्रार्थना करते हैं, इस ऑफरिंग को छूकर आप पवित्र करिए और इस मिठाई को भी आप छूकर पवित्र करिए। जब इसे खाते हैं हम केवल तेरी शक्ति और यीशु मसीह तेरी सामर्थ को हम आप तेरे लिए हम खर्च करने पाए। सहायता और मदद कर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा, विशेषकर कपल्स के साथ, खाकादार दादा के साथ, तेरी पवित्र आत्मा जो भाई और हैं उनके साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी है, आमीन। जल्दी जल्दी बांट देंगे।